हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के इतिहास के 2 नंबर के क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ बच्चों। इनको पढ़ने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर 100% इसी में से आएगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसमें पार्ट पूछे गए हैं, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। इन तीनों पार्ट में से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक आएगा, इसमें से एक, और इसमें से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है वो प्रश्न बैंक निकाल लो और टिक मार्क लगा लो, ठीक है। जिनके पास नहीं है मैं उसको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 3, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका आयात शुल्क यानी कि टेरिफ से क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वीटो यानी निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीटो निषेधाधिकार के क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन भी आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, वो आपको बताने हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी, वो आपको यहाँ पर बतानी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चैप्टर के, ठीक है। यहाँ पर आएगा बच्चों आपका नेक्स्ट हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर लॉ क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर बताना बच्चों, ठीक है। अर्थ एक छूट गया था ये वाला, ठीक है। उसके बाद विनिमय दरों के नाम आपको आने चाहिए, 2 पूछेगा तो 2 या बता देना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, वो बताना आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका कैनल कॉलोनी किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और लास्ट इसका क्वेश्चन ये वाला कर लेना है आपको, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, ठीक है। अर्थ में आपको इतना सा लिख देना है बस, ठीक है। अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो पूछे उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य में भी आपको एक लाइन पूरी लिख देनी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सारे, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है इंग्लैंड, सॉरी ये वाला छोड़ देना, ये वाला औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, पढ़ लेना है। 2022 में पूछा गया, लेकिन पढ़ लेना है एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो। गैलेट्स किसे कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है, ठीक है। इसका थोड़ा उधर बचा है, ठीक है, यहाँ तक। जमशेदजी जीजो बोए कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटी पॉल कौन था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा किसी आदमी के बारे में ही पूछा जाएगा, जैसे कि ईटी पॉल हो गया। सेठ हुकुमचंद कौन थे, ये वाला पढ़ना है। गुम्मसदा के 2 कायजे यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर के, क्या बचा है इसमें, ठीक है। जैसे जाफर कौन था, क्वेश्चन यही बैठने वाले आपके, ठीक है। एक और लास्ट इसका स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ है, बस ये वाला कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें से क्वेश्चन देखना है आपको। सबसे पहले आपको पढ़ना है कुशन विशि से आप क्या समझते हो और डायमंड, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी के देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेलम सतह के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्लांटेन के बारे में 2 लाइनें। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, गाथा गीत से आप क्या समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। निरंकुश शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। 2-2 3-3 लाइनों का क्वेश्चन है, एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। पांडुलिपिया क्या है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट हो जाएगा मार्को पोलो कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा। छपाई भारत में लाए गए थे, ठीक है, पढ़ लेना। धर्म सुधारण आंदोलन मार्टिन लूथर का क्या योगदान था, 2 नंबर में पूछ ले तो आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। कागज का आविष्कार कब हुआ, वो पूरा आपको बता देना है, ठीक है। अब देखो गुटनबर्ग की पहली छापी गई पुस्तक कौन थी, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 नंबर में आएगा। और एक और इसका क्वेश्चन बचा है अपना, भारत में पहली पुस्तक किसने छापी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गीत गोविंद की रचना किसने की और कब की, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थे। अब इसका एक क्वेश्चन और मैं इसमें से बता देना हूँ, परीक्षा अध्ययन में से आपको ये पढ़ लेना, पंचांग वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी चैप्टर का है ये, पंचांग से क्या आशय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्लीट इतिहास के 2 अंक के सारे चैप्टर यहाँ पर हमने फिनिश कर लिए, ठीक है। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, जो जो बताया सारा पढ़ना है, अलग से कोई नहीं पढ़ना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 100% आपका वहीं से आएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।